सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, अभी एक बेल ऑर्डर आया था 2 दिन पहले आप देखो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 38 एंड 39 ऑफ यूएपीए विल नॉट अप्लाई इवन इफ यू आर फेवरिंग सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो। आप मैंने अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं उसका देख के बोलता हूं, मैं लाइव लॉ में पढ़ा, मैं सुनता नहीं तालुका AIMIM पार्टी, यहाँ पर आज जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, आज 30 तारीख को ऑल महाराष्ट्र का पूरा प्रोग्राम था। महाराष्ट्र से पूरे पदाधिकारी, जितने पदाधिकारी थे वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और इस प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर से हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब ने तशरीफ़ लाए थे। साथ ही साथ उनके इम्तियाज़ जलील साहब, साथ में उनके जो है तो मालेगांव के मुफ्ती साहब और धुलिया की जो है तो आमदार साहब और बॉम्बे से आए हुए मेहमान हमारे वारिस पठान साहब और तमाम औरंगाबाद शहर के, औरंगाबाद ज़िले के पूरे कार्यकर्ता और महाराष्ट्र से हर कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर आए थे यहाँ पर। और यहाँ आके जमा होने का हमारा एक मकसद था, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद, नगर पालिका, उसके बाद में महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह दिसंबर से लेके तो जनवरी फरवरी तक होने वाले हैं। उसमें हमारी जो पार्टी का जो एम है, जो मकसद है कि भाई गरीब लोगों तक पहुंचना, गरीबों को जो है तो ऊपर उठाना। क्योंकि ये कैसा है, दूसरी जो पार्टियां हैं, ये दूसरी पार्टियों का मकसद है कि बड़े बड़े उनको जो कार्यकर्ता होना, बड़े लीडर होना, पैसे वाले लीडर होना, तो ये कब तक चलते रहेगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार पूरे महाराष्ट्र के अंदर नौजवानों को टिकट देंगी। ज़्यादातर नौजवानी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि नौजवानी कोई भी चीज़ का जो है तो रुख बदल सकते, तारीख बदलने का जो मसला रहता है, नौजवानी बदलते हैं। और इंशाअल्लाह MIM की तरफ से तमाम ज़्यादातर कोशिश हो सकेगी वहाँ तक नौजवानों को टिकट दिया जाएगा। और नौजवान इंशाअल्लाह इस बारे में अच्छी खासी जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर MIM की टीम चुन के आएंगी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में MIM का बहुत अच्छे अंदाज में काम चल रहा है। और हमारे ख़ास तौर से इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद की जो तो MP है, वो पूरे औरंगाबाद के MP होने के बाद साथ साथ वो जो है तो दिल्ली तक हमारे मसलों मसाइल को उठाते हैं, दिल्ली तक लेके जाते हैं। एक छोटी सी हथगाड़ी वाला हो या एक छोटे से रक्शे वाला हो या और कोई भी मसले मसाइल हो, जैसा अभी फ़िलहाल में जो है तो गुंटेवारी का मसला चल रहा है औरंगाबाद शहर के अंदर, जो बस्तियां इलीगल करार दी जाती थी, आज वो काम चालू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर जितने भी गुंटेवारी काम है, ये काम भी इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों से किया जा रहा है। और इंशाल्लाह उनको अपनी जो है तो घर मिल जाएंगे, अपनी छत मिल जाएंगी सर के ऊपर रहने के लिए। और तमाम जो काम है, जैसा कि अभी स्टेडियम का काम है, साहब ने वो स्टेडियम काम भी लेके आया। और साहब जो है तो निधि ला के पूरे औरंगाबाद शहर को और जहाँ जहाँ भी गांव खेड़े हैं, जहाँ भी तालुका जात में हम जाके वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, साहब तरक्की का काम कर रहे हैं। तो यही एक मिसाल है एक पढ़ा लिखा आदमी होने की, एक सुलझा हुआ आदमी होने की, कि जिन्होंने जो है पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम किया। और कोई समाज के लिए ऐसा नहीं, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, तमाम समाज के लिए मिल के जुल के काम कर रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये हमारे इम्तियाज़ जलील साहब का जो है तो बहुत बड़ा ये बड़प्पन है और उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ में इस काम को पर अंजाम दिया। सर एक सवाल है, आप खुलदाबाद तालुके के अध्यक्ष हैं, अभी खुलदाबाद के भी करीब इलेक्शन आ चुके हैं, तो इसमें क्या आपसे असद अली साहब से जो है आपकी कोई बात हुई नगर अध्यक्ष के में, आप इलेक्शन में कितने सीट लड़ाने? हम जो है तो पूरी सीट इंशाल्लाह, जो 17 सीट है खुलदाबाद शहर के अंदर, हम लोग पूरी सीट लड़ाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह इस बार हम हमारा जो तो सदर बिठाएंगे इंशाल्लाह, नगर अध्यक्ष जो है तो हमारा बनाएंगे इंशाल्लाह, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर के जो अभी जितने भी 20 सालों से जो नगर अध्यक्ष, नगर सेवक बने हुए हैं, तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ऐसा ही भ्रष्टाचार किया कि पूरे खुलदाबाद शहर को उजाड़ के रख दिया। पूरा खुलदाबाद शहर वीरान हो गया। आप खुद जो है तो पूरे खुलदाबाद शहर का मायना कीजिए, तमाम रोडें फूटी हुई है, नालियाँ ख़राब है, पानी पीने का जो मसला है कम से कम 2 साल से एकदम नाखिस पानी, बदबूदार पानी, जिससे लोग बीमार पड़ रहे थे, जिससे लोगों की किडनी वगैरह का जो है तो उस पर असर पड़ रहा था। हमने वो भी जो है तो बार बार कंप्लेन दी, आवाम की जानिब से भी दी, हम लोगों ने भी उनके साथ गए। और वो जो है तो हमने उनका नहीं सुनने के बाद में मजबूरन हमने जो है तो पहले यहाँ पर नगर अध्यक्ष को बोले, CO साहब को बोले, कलेक्टर साहब को बोले,
कमिश्नर साहब को बोले, इन्होंने भी नहीं माने बात, हमारी बात को नहीं सुने। उसके बाद में हमने उद्धव ठाकरे साहब तक जो है तो ईमेल करे, क्योंकि ये लॉकडाउन का मसला था। और उसके बाद में जो है तो अगर इन्होंने सब लोगों ने कुछ इस पर कार्रवाई नहीं की, उसके बाद हमने जो है तो PI दाखिल की जनहित याचिका पानी के बारे में। जो पानी खुल्दाबाद शहर में आ रहा है एकदम नाखिस पानी है, बदबूदार है, जिसकी हमने गवर्नमेंट लैब से टेस्ट कराया, उसमें पानी पीने अयोग्य है, मतलब पानी पीने के काबिल नहीं है। इस तरह से उसकी रिपोर्ट आई, एक नहीं कम से कम 6 रिपोर्ट है हमारे पास में, जो गवर्नमेंट खाते ने भी कराई, उनकी भी वही रिपोर्ट आई, जो पब्लिक की तरफ से कराई गई वो भी रिपोर्ट आई। लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक और नगर अध्यक्ष है और जहाँ की जो बॉडी है, यहाँ के जो कर्मचारी है, वो टस से मस नहीं हो रहे, वो वही पानी आज भी पिला रहे। हालांकि हाई कोर्ट में PI दाखिल किया गया है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह वो भी रिजल्ट अगले महीने में लगने वाला है। इंशाल्लाह वो इसमें भी पब्लिक की और हमारी इंशाल्लाह कामयाबी होंगी। और हम जो है तो पब्लिक के मुद्दों को और पब्लिक काम को उठा के हम काम कर रहे हैं। हम जनता के अंदर जा रहे हैं और जनता के जो मसले मसाइल है, आवाम के जो मसले मसाइल है, क्योंकि हमको मालूम है हम खुल्दाबाद शहर के रहवासी है और यहाँ जो मसले मसाइल है बहुत गंभीर मसले मसाइल है, जिसकी तरफ ये नगर सेवक और आने वाले जो भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी है, वो भी जो है तो इस पे देखते नहीं। क्योंकि नगर पालिका में जो जाने वाले जिम्मेदार है, जो पब्लिक उनको चुन के देती है, वही जिम्मेदार जो है तो एकदम बेपरवाह लापरवाह है। इसलिए जो आने वाले जो ऑफिसर है वो भी इस पर असर नहीं करते, कोई उन पर भी कोई असर नहीं होता। उनको मालूम है एक बार एप्लीकेशन देगा और जाकर घर को खामोश बैठ जाना। कभी आपकी खुल्दाबाद में सत्ता आती है तो आप सब ये चीजों पे इंशाअल्लाह अगर हमारी MIM की सत्ता कभी यहाँ पर आती है, अगर MIM का हमारा अध्यक्ष बनता है, तो हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे ये 5 सालों में काम कैसा होता है। इन्होंने 20 सालों में जो काम करे पूरा खुल्दाबाद को बर्बाद करने का, इंशाअल्लाह हम 5 सालों में पूरे खुल्दाबाद को 4 चांद लगा देंगे इंशाअल्लाह। और ऐसा बनाएंगे खुल्दाबाद को, क्योंकि हम जो नौजवानों खड़े कर रहे हैं, हम उनसे ये वादा ले रहे हैं कि आप जब इलेक्शन में खड़े रह रहे हैं तो जनता का काम करना, आवाम का काम करना, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जो है तो नगर पालिका जाना नहीं है। ये हमारा मुद्दा है। नाम बोला आपको? मेरा नाम शेख अब्दुल मजीद अब्दुल महमूद, AIMIM तालुका प्रेसिडेंट। उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ ठहरेंगे, उनके परिवार के साथ ठहरेंगे। अगर ये हो रहा है, हम सही कह रहे हैं, उसका कंडेम करते हैं और पूरी लीगल सपोर्ट हम उनको देंगे। और इस तरह के हरकतों से MIM पार्टी के कार्यकर्ता हो या जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि हौसले बुलंद होंगे। और ये एक बात को बताता है कि यहाँ की सरकार डर रही है, बुखलाहट का शिकार है MIM की पॉपुलैरिटी और उनके जमीन पर काम करने की वजह से। सर, जैसा पिछले 5 सालों से किसी हॉस्पिटल और स्कूल का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, होगा नहीं। उनके साथ बात करके हिसाब से होगा। प्रयास कब विचार होगा? अभी कुछ सर्वे हो रहे हैं, मोदी जो है पैसा देखिए आप 2024 नहीं, मेरे को नहीं मालूम उसका, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के ना तो मैं सोशोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और कभी 2024 को टाइम है, मगर देश की जो जनता है उनको ये देखना है 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो सही है। तो ये सब चीजें जो है ये और किसानों का मसला, बर्निंग मसला है। 24 में क्या होगा, कैसे होगा, मगर ये इश्यूज तो है पब्लिक के जरिए होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए क्या होगा। मुनकर जलील साहब खासदार होने के बाद आप औरंगाबाद में आए हैं, आपको लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, हमेशा मत बोलिए, लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं आ सका, वरना पहले आता था। लॉकडाउन 2 लॉकडाउन इसमें आया भी था मैं एक दिन के लिए, ऐसा नहीं कि पहली मतलब आया। अलहमदुलिल्लाह काफी डेवलपमेंट का काम जलील साहब कर रहे हैं और जितना वो करना है कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो MP लैड फंड्स कोविड की वजह से अब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में शुरू होंगे, मगर उसके बावजूद भी वो बराबर आप देखिए कि स्टेडियम का काम शुरू होने वाला है और नेहरू युवा केंद्र की नई नेहरू भवन की नई बिल्डिंग बनने वाली है और
गडकरी साहब से जाके मिले लंबा फ्लाईओवर के लिए जाना रोड में। चौथा, वो खुद PIL डाले कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स के जो स्केर्सिटी थे। तो मैं समझता हूँ कि एज एन MP माशाल्लाह से इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। जो वर्षों से औरंगाबाद के इलेक्टोरेट जिस चीज को देखना चाह रहे थे कि डेवलपमेंट हो, काम हो, कोई MP जो है काम करे, वो उनको आज देखने को मिल रहा है। सर, मोदी के दौरे में पुलिस की सरहदें कितनी बैठी हैं, खासतौर से चाइना के साथ? देखिए, चाइना ने एक कानून पास कर दिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर, और चाइना ने, और उसके ऊपर मैं अब आप मेरे को ये बताइए कि हमारे देवसाल, टेमचौक, गोगरा में जो लद्दाख में है, चीन की फौज बैठी हुई है। ये कैसा नेशनलिज्म है RSS का, बीजेपी का, कि भारत की सरजमीन पर चीन बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं करते। और चीन ने जो अपना बाउंड्री लॉ बनाया है, मेरा सवाल मोदी गवर्नमेंट से ये है कि हमारी सरकार जो है, AIB बैंक है, इसको चाइनीज कंट्रोल करते हैं, उनसे कर्जा लेके वैक्सीन खरीद रहे आप। वो बैंक को चाइनीज कंट्रोल लेते, उनसे आप लेके वो कर रहे हैं। अच्छा, चाइना से ट्रेड हमारा ऑल टाइम हाई है, 100 बिलियन हो गया माशाल्लाह से। ये देखो, आप कुछ बोलेंगे तो नहीं, हम ऐप बैन कर देंगे। चाइना और भूटान हमारा करीबी दोस्त, वो चाइना से बाउंड्री टॉस का फ्रेमवर्क बना लिया, और हमारे नेबर्स का रिलेशन चाइना से अच्छा हो गया। चाइना आज भी लद्दाख में बैठा हुआ है, 18 महीने हो गए चाइना लद्दाख में बैठकर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से हमेशा डिमांड कर रहा हूं कि आप जो है ग्रुप ऑफ MPs को लद्दाख लेके जाइए, हमारे को दिखाइए ना क्या है लद्दाख में, चीन बैठा है नहीं बैठा है। 18 महीने से मोदी जी खुद बोले थे, आपको याद होगा ना, घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। तो फिर आज आप क्या बात करें डिसएंगेजमेंट की चाइना से? ये कैसा है, लोग कैसा RSS कैसा काम में बैठी है भाई, वहां पर चीन घुस के बैठा है भारत क्या, और हम पोंगसोंगसू लेक में ऐसा उनसे फ्रेमवर्क करें कि भाई यहाँ एक एरिया क्या बदला कश्मीर में? कुछ नहीं बदला। 15 से हमारे भारत के सिपाहियों को टेररिस्ट उनकी जान ले लिए, सिविलियन किलिंग्स हो गए 20 से 25 वहां पे। पाकिस्तान से ड्रोन में हथियार आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं वहां पे आप? कुछ नहीं कर रहे। और आप किसकी बातों में आकर आपने पाकिस्तान से सीज फायर दोबारा साइन किया? भाई किस बुनियाद पे साइन किया आपने सीज फायर को? कौन सा सीज फायर है जो हमारे सिपाही मर रहे वहां पर? LAC पे चीन, LOC पे पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, और आप क्रिकेट मैच खेल रहे। क्रिकेट मैच हम बोले मत खेलो, हार गए तो खाली शम्मी को टारगेट बना रहे आप। क्या है, क्या फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए आप। हुकूमत फिलहाल अभी देश विरोधी केस बहुत बना रही है, बल्कि दिन ब दिन 10 देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेडेशन का अगर किसी पे केस लगता तो वायलेंस होना जरूरी है। जब वायलेंस नहीं हो, सेडेशन कैसा होता बताइए? कैसे सेडेशन के रूप करते आप? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, अभी एक बेल ऑर्डर आया था 2 दिन पहले, आप देखो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 38 and 39 ऑफ UAPA विल नॉट अप्लाई even if you are favoring some terrorist organization.
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो। आप माने अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बस उसका देख के बोलता हूं। मैं लाइव लॉ में पढ़ा मैं सुनता नहीं बट